दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद हूँ। 2016 में भी चुनाव से पहले नोटबंदी कर जो विपक्षी पार्टियां थीं उनकी कमर तोड़ी गई थी। पहली नोटबंदी तो प्रधानमंत्री जी आए थे बड़े शान के साथ। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा दिमाग जितना था, हमने उसी समय कहा था कि ये 2000 का नोट भी आने वाले समय में बंद होगा। 2023 में भी शिकायत बनी रह गई, एक और नोटबंदी करनी पड़ी। हमें उम्मीद थी कि 2024 के चुनावों से पहले होगा, वही होगा। सत्ता में जो सरकार होती है उसे जो करना होता है वो उसे पहले से पता होता है। 2000 के नोट बंद किए गए हैं, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी और भारी बहुमत से आने वाले हैं? मैं नहीं मानता, हर बार वो सिक्का नहीं चलता। और ये आप सभी जानते हैं कि चुनावों के समय में ये काला धन किस कदर काम आता है। लोगों के दिलों में ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव होता तो इतने प्यार मोहब्बत से कैसे रहते लोग? गाड़ी के ड्राइवर बदलने से वो गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि खराब उसका इंजन है। इंजन मीन्स व्यवस्था। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद हूँ। चांदनी चौक, जहाँ कभी लाल किले के सामने शाही परिवार बाजार किया करते थे, उनके घर परिवार के लोग खरीदारी किया करते थे, वो सिलसिला आज भी जारी है। मुग़ल काल चला गया, अंग्रेज़ों का ज़माना चला गया, आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, फिर भी चांदनी चौक है। इसी चांदनी चौक से सत्य बहुमत के प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं, देश बात कर रहा है। भाई, नोटबंदी दोबारा हो गई, ये दूसरी नोटबंदी आ गई। पहली नोटबंदी तो प्रधानमंत्री जी आए थे बड़े शान के साथ, रात के 8 बजे 8 नवंबर 2016 कहा नोट जो है 500 के 1000 के बंद हो गए। समूचा देश स्तब्ध रह गया, कतारों में लगा, बैंक के पास खड़े रहे, कई की जानें भी गई। नरेंद्र मोदी जी ने तब कहा था कि 50 दिन मुझे दे दो, 50 दिन के बाद आपको कोई शिकायत रहने नहीं दूंगा। लेकिन 2016 के बाद 2023 आ गया, 2023 में भी शिकायत बनी रह गई, एक और नोटबंदी करनी पड़ी। तब जिन लोगों ने उस नोटबंदी पर उंगली उठाई थी, कहा गया था कि ये सारे लोग भ्रष्टाचार के समर्थक हैं, आतंकवाद के समर्थक हैं, काला धन के समर्थक हैं। आज फिर जब 2000 के नोट बंद किए गए, तब जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि तब 1000 के नोट बंद करके 2000 के क्यों लाए, और लाए तो बंद क्यों किया, तो कह रहे हैं कि फिर एक बार काला धन खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, और उसी हिसाब से आपको इसका स्वागत करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देश विरोधी हैं, आप गद्दार हैं, आप सरकार के साथ हैं तो ठीक है, खिलाफ है तो गलत है। इसी विषय पर यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरे पाँव में थोड़ी तकलीफ है, इसलिए आपके साथ सीधे बैठकर बात कर रहा हूँ। हमारे सामने बैठे हैं किशन जी, एक संस्था चलाते हैं, सामाजिक संस्था, सामाजिक परिवर्तन की संस्था, और मैं किशन जी से सीधे मुखातिब होना चाहूँगा। बड़े नोट से तो काला धन बनता है, फिर 2016 में 8 नवंबर को रात 8 बजे जो नोटबंदी हुई, उसके बाद ये 1000 के जगह 2000 के नोट आए क्यों थे? देखिए, नोटबंदी 2000 के नोट आए क्यों थे, इस विषय पर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस समय ये 2000 के नोट आए थे, उस समय 1000 रुपये के नोट बंद करके 500 रुपये के नोट बंद करके लाना ही गलत डिसीजन था। अगर काले धन पे रोक लगानी थी, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर इसलिए नहीं है कि काले धन के रूप में लोगों ने जमा किए हुए, तो 2000 रुपये का नोट तो फिर काले धन को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सीधा और रास्ता
तैयार कर दिया और वही हुआ। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा दिमाग जितना था, हमने उसी समय कहा था कि ये 2000 का नोट भी आने वाले समय में बंद होगा। और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि 2024 के चुनावों से पहले होगा, वही हुआ। आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद थी कि चुनाव से पहले होगा, चुनाव से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए प्रेम जी, बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि सत्ता में जो सरकार होती है उसे जो करना होता है वो उसे पहले से पता होता है। और ये आप सभी जानते हैं कि चुनावों के समय में ये काला धन किस कदर काम आता है। 2016 में भी चुनाव से पहले नोटबंदी कर जो विपक्षी पार्टियां थीं उनकी कमर तोड़ी गई थी। तो यही सवाल उठता है कि अगर काला धन से किसी की कमर टूट जाती है तो टूटने दीजिए, काहे चिंता है? ये तो काले धन से कमर जो टूटी वो विपक्षियों की टूटी ना, जो पक्ष में बैठे उनकी तो नहीं टूटी, वो तो पहले अरेंजमेंट करके बैठ गए इंतजाम अपना। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं कि काला धन पर जब अंकुश लगाया जाता है तो यहाँ भी सेलेक्टिवनेस है। सत्ताधारी पार्टी अपना काला धन तो बहुत मजबूत करती है। चुनाव के समय में आज जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं, सिंह साहब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई और कहते हैं कि वहाँ 40% कमीशन चल रहा था। सरकार ने खिलाफ में वोट, जनता ने खिलाफ में वोट दिया। ये जो 2000 के नोट्स हैं, इसको बदलवाने के लिए भी क्या 40% का फॉर्मूला चलने वाला है क्या? देखिए, बड़ा वैलिड आपने बात कही है। हो सकता है आपकी बात पूरी तरह ठीक हो, जब तक ये प्रमाणित ना हो इस बात में सोचा जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं कि आपने जो ऐसी बात कह दी है वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात से आपके से जो आपका तथ्य है उससे सहमत हूँ। ये भी हो सकता है, पर जब हम बात कर रहे हैं ये अब 2000 के नोट बंद करने की, और जैसे अभी हमारे एक व्यक्ति साथी ने बताया कि अगर छोटे बड़े नोटों से, भाई 2000 के नोटों से, ये हमारा बड़े नोटों से अगर ज़्यादा हमको दिक्कत है 500,000 के, फिर 2000 के नोट क्यों चालू किए? ये तो मोदी गवर्नमेंट हैज़ टू टेल। अच्छा, फिर जैसे अभी पता लगा कि जिन्होंने 50 दिन देने, तो 50 दिन के बाद भी अभी और कितने 50-50 के दिन की किस्तें चाहिए इनको? एक किस्त तो मिल गई 50 दिन की, फिर 50 दिन, फिर 50 दिन, फिर 50 दिन, मतलब कभी देयर हैज़ टू बी वन डेडलाइन ना। भाई अब मैंने जो करना था कर दिया है। अब तो सिंह साहब, आप ये देखिए, पहली नोटबंदी हुई 2016 में, 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारी बहुमत से आ गई। हाँ जी। अब दूसरी नोटबंदी हुई है, 2000 के नोट बंद किए गए हैं, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी और भारी बहुमत से आने वाले हैं? मैं नहीं मानता। हर बार वो सिक्का नहीं चलता। अगर इफ़ यू आर थ्रोइंग सेम कॉइन एंड यू थिंक यू आर गोइंग टू विन इट, दिस इज़ अ गैम्बल। और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि अगर आज मोदी सरकार 2024 में इलेक्शन लड़ रही है और ये सोच के उन्होंने नोटबंदी की है कि हमको इससे भारी मौत मिलेगा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। मेरी कोई सहमति नहीं है। चलिए, आपकी बात थोड़ी देर मान लेते हैं कि जो जनता है हर बार एक जैसा फैसला नहीं देती है, लेकिन मैं आपके पास फिर से किशन जी आना चाहता हूं कि ठीक है, जनता ने एक बार प्रचंड बहुमत दिया, दूसरी बार प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन इसके बावजूद देखिए अमीरी और गरीबी की खाई तो बढ़ती चली गई, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा ख़राब हुआ, हम प्रेस की स्वतंत्रता में पिछड़ गए, हम बहुत सारे इंडेक्स में दुनिया में पिछड़ गए, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी पिछड़ गए। तो जनता क्या करे? सरकार बदल बदल के तो उसने देख ली, करे क्या जनता? जनता को सबसे पहले ये जो सरकार बदलने का खेल है इसको समझना होगा। सरकार बदलने का खेल मैं मानता हूँ कि सत्ता परिवर्तन, सरकार बदलने का खेल हुआ, जो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा खेल है कि एक खराब गाड़ी जिसका इंजन ऑलरेडी डेड है उसे चलाने के लिए ड्राइवर हम बार बार बदल रहे हैं, जबकि गाड़ी के ड्राइवर बदलने से वो गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि खराब उसका इंजन है। इंजन मीन्स व्यवस्था। तो व्यवस्था जब तक हमारे देश की नहीं बदली जाएगी तब तक सत्ता में आप चाहे बदल कर किसी को भी बैठा दीजिए, चाहे माया जी को बैठा दीजिए, मोदी जी को बैठा दीजिए, राहुल जी को बैठा दीजिए, खेल यही चलेगा जो पिछले 70 सालों से चलता आ रहा है।
लेकिन किशन जी, गाड़ी चलने के लिए सिर्फ ड्राइवर ही काफ़ी नहीं है, एनर्जी भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए। और ईंधन तो जनता की ताकत होती है, जनता की ताकत है तब तो गाड़ी चलती है, चाहे जितना भी खटारा हो। जी, लेकिन जनता ईंधन अपना उस गाड़ी में डाल रही है जिसका इंजन डेड है, तो कैसे चलेगा? ईंधन भी तो सही गाड़ी में डलेगा तभी गाड़ी चलेगी ना। अच्छा, एक मिनट, आएंगे आप मेरे पास आएंगे? प्लीज़ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा सफ़ीक। शफीक नाम है आपका, बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि सरकार बदल जाती है, पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले भी सरकार थी, अब भी सरकार है, आगे भी हो सकता है बदल जाए, लेकिन जनता की स्थिति नहीं बदलती। आप सहमत हैं? जी सहमत हैं हम। जनता की स्थिति तो बदलेगी, सरकार सही तरीके चलेगी तो जनता भी सही तरीके चलेगी। ये सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या, सबको एक नहर से देखना चाहिए। सरकार को हिंदू मुस्लिम एकता बना के देखना चाहिए। लोगों के दिलों में ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से एकता लेकर चलना चाहिए सरकार को, एक नहर से देखना चाहिए सबको। तो क्या लगता है आपको, लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है? जी जी, इस टाइम बहुत हो चुका है, इस तरह से ऐसा लगता है हमें। अच्छा, तो लोग अगर लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव होता तो इतने प्यार मोहब्बत से कैसे रहते लोग? दंगा झगड़ा झंझट तो कभी कभी होता है। वो तो बात ठीक है आपकी, मैंने ऐसे देखा कुछ होता है इस तरह से। मतलब आप कह रहे हैं कि ये चीजें बढ़ गई हैं, है ना? पहले कम हुआ करता था, अब ज्यादा हो गई हैं। तो कैसे कैसे व्यवस्था सुधरेगी? हम ये देखते हैं, एक बात और शफीक जी, हम ये देखते हैं कि जनता वोट करके एमएलए एमपी चुन लेती है। एमएलए एमपी वहाँ बोलते हैं सरकार सदन में 272 चाहिए, 272 रहेगा सांसद तो सरकार बन जाएगी। फिर किसी पार्टी को 272 सीट नहीं आती है, तब क्या होता है? कहीं से बुला लो, किसी से को तोड़ लो, किसी को खरीद दो, जोड़ दो। तो हमने जिसको चुन के भेजा वो जाके वहाँ खरीदने बिकने में लग जाते हैं। तो जनता की ताकत का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जी सर, मैं तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँ सर। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, वाकई ये मुश्किल सवाल है और ये इस मुश्किल सवाल का हल ही देश की जनता को खोजना है कि सदन का निर्माण जो होता है, जिससे हम सरकार बनाते हैं, वो सदन ताकतवर कैसे होगा। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक के सारे एमएलएस का वोट जोड़ लीजिए तो उनको जितना वोट मिला है, जितने हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा वोट मिला है। तो जब जनता की ताकत ही नहीं दिख रही है सदन में, जो सदन बन रहा है, जो सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार ही नहीं है। किसी भी सरकार को देख लीजिए, तो जनता के बहुमत से जब सरकार नहीं बनेगी तो व्यवस्था कैसे ठीक होगी, ये बड़ा सवाल है। इसी को हम कहते हैं सत्य बहुमत, यानी जब जनता का सही मायने में बहुमत होगा, उससे जब सरकार बनेगी। विधायकों की खरीद फरोख्त से सरकार नहीं बनेगी, दूसरी पार्टियों को तोड़ने जोड़ने से सरकार नहीं बनेगी, तब जाकर के सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व होगा। तो चांदनी चौक से फिलहाल इतना ही, हम मिलते रहेंगे आपके साथ बारंबार। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद हूँ। 2016 में भी चुनाव से पहले नोटबंदी कर जो विपक्षी पार्टियां थीं उनकी कमर तोड़ी गई थी। पहली नोटबंदी तो प्रधानमंत्री जी आए थे बड़े शान के साथ। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा दिमाग जितना था, हमने उसी समय कहा था कि ये 2000 का नोट भी आने वाले समय में बंद होगा। 2023 में भी शिकायत बनी रह गई, एक और नोटबंदी करनी पड़ी। हमें उम्मीद थी कि 2024 के चुनावों से पहले होगा, वही होगा। सत्ता में जो सरकार होती है उसे जो करना होता है वो उसे पहले से पता होता है। 2000 के नोट बंद किए गए हैं, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी और भारी बहुमत से आने वाले हैं? मैं नहीं मानता, हर बार वो सिक्का नहीं चलता। और ये आप सभी जानते हैं कि चुनावों के समय में ये काला धन किस कदर काम आता है। लोगों के दिलों में ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव होता तो इतने प्यार मोहब्बत से कैसे रहते लोग? गाड़ी के ड्राइवर बदलने से वो गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि खराब उसका इंजन है। इंजन मीन्स व्यवस्था।